अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने ये थियोडोलाइट मशीन यहाँ पे सेट की है। आज हमारा जो काम है वो हमने करना किया है कि हमने दो पॉइंट्स के दरमियान हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, दो पॉइंट्स हैं, कोई भी दो पॉइंट्स हमें दिए जा सकते हैं ज़मीन के ऊपर। उनके दरमियान हमने जो उनका हॉरिजॉन्टल एंगल है, एवरेज हॉरिजॉन्टल एंगल, वो हमने यूजिंग थियोडोलाइट मशीन हमने फाइंड आउट करना है। और इसका जो मकसद है, इसका इस्तेमाल है कि हमने इन एंगल्स को फाइंड आउट करके और उसके बाद जो हमने ड्राइंग बनानी होती है अपनी किसी भी बिल्डिंग की या उसको रोड के हिसाब से जो बिल्डिंग बनती है, ये एंगल्स हमें वहाँ पे काम देंगे। ठीक है, आइए आज अब शुरू करते हैं। अपनी थियोडोलाइट मशीन से कोई दो पॉइंट हम चूज़ कर लेते हैं और हम इनका हॉरिजॉन्टल एंगल, एवरेज हॉरिजॉन्टल एंगल फाइंड करते हैं। ये हमने आप कैमरा थ्रू उधर करेंगे। ये हमारे पास दो पॉइंट हमने चूज़ करनी है, एक ये पिलर है और एक ये पिलर है। दोनों लोहे के पिलर्स के दरमियान हमने हॉरिजॉन्टल एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो मशीन आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे सेट है। ठीक है, इसके बाद हम हमको मशीन ऑन करके उसका जो एंगल फाइंड आउट करने का जो तरीका है, उसका जो फंक्शन है, वो हम उसका आपको बताते हैं। अच्छा जी, हमने यहाँ पे इस पे अब रेपिटेशन का फंक्शन ऑन करना है। ये हमारे पास शिफ्ट का बटन है, शिफ्ट को दबाया हमने, ये ऊपर होल्ड का बटन है, ये रेपिटेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। हमने ये दबाना है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास रेपिटेशन का फंक्शन ऑन हो गया। ठीक है, अब हम हमारी जो मशीन है वो इस पहले पिलर पे हमारी सेटल्ड है। ठीक है, हमने ये हमें कह रहा है कि पहले पॉइंट की हमारे पास रीडिंग है। हमने पहले पॉइंट पे इसको ला के यहाँ से हमने देख लेना है कि वहाँ हमारे पास हमारा जो पहला पॉइंट है वो हमारे पास इसमें आ रहा है टेलीस्कोप में या नहीं आ रहा है। इसमें ला के हमने जीरो सेट का बटन दबाना है। इसने उसका एंगल नोट डाउन कर लिया। अब हमें यहाँ पे ये कह रहा है कि आप दूसरे पॉइंट पे जाएं। हमने यहाँ से मशीन का लॉक खोलना है, हम दूसरे पॉइंट पे चले जाएंगे। अच्छा ये जी, हम दूसरे पॉइंट पे हमने सेटल कर लिया मशीन को। अब हमने यहाँ से देख लेना है कि हमारा जो दूसरा पॉइंट है हमारे टेलीस्कोप में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमारी मशीन में वो आ रहा है, उसने वो एंगल नोट डाउन कर लिया है। यहाँ पे हमने होल्ड का बटन दबा देना है। अब होल्ड का बटन दबाएंगे तो इसका मतलब है हमारी एक दफ़ा रीडिंग हो गई है। ठीक है, इसके बाद हमने यही प्रोसेस दोबारा रिपीट करना है। यहाँ से लॉक खोल के हमने पहले पॉइंट पे वापस आना है। वहाँ पे हमने ज़ीरो सेट का बटन दबाना है। ज़ीरो सेट का दबा ये जी, हमने यहाँ पे ज़ीरो सेट का बटन दबा दिया है। यहाँ पे उसने इसका एंगल नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ से दोबारा हमने इसका लॉक खोलना है और उसको हम सेकंड पॉइंट पे लेके जाएंगे और हमने इसका एंगल हमारे पास आ गया, इसने नोट डाउन कर लिया। यहाँ पे हमने होल्ड का बटन दबा दिया। ठीक है, ये अब इसका मतलब है कि इसने दूसरी दफ़ा इसका एंगल जो है वो मालूम कर लिया। इसके बाद दोबारा हमने यही प्रोसेस रिपीट करना है। पहले पॉइंट पे आना है, वहाँ पे अपनी मशीन को लॉक करना है। इसका पॉइंट आ गया, वहाँ पे हमने ज़ीरो सेट का बटन दबाएंगे। ये प्रोसेस हमने 9 दफ़ा रिपीट करना है। 9 दफ़ा रिपीट करने के बाद हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एंगल यहाँ पे आ जाएगा। ज़रा कैमरा करीब में आपको दिखा देता है। 9 दफ़ा जब आपके पास यहाँ पे 9 आ जाएगा, वहाँ तब यहाँ पे आपके पास जो एंगल आएगा वो आपके पास इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हॉरिजॉन्टल एंगल, जो आपके एवरेज एंगल होगा दो पॉइंट्स के दरमियान, वो आपका आ जाएगा। अच्छा जी, ये हमने वीडियो लंबी हो जानी थी तो हमने वो सारा प्रोसेस कर लिया है। हमने दोनों पॉइंट्स के दरमियान मशीन को स्विच करके 9 दफ़ा हमने एंगल्स को मालूम कर लिया है। अब 9 दफ़ा कंप्लीट करके इसने यहाँ पे स्टक हो जाना है। आप बेशक दोबारा करते जाए, इसको ज़्यादा आप रीडिंग देते जाए, लेकिन ये 9 से ऊपर नहीं जाएगा। इस मशीन के पास हॉरिजॉन्टल एंगल जो एवरेज है वो हमारे पास ये 29 डिग्री 46 मिनट्स और 19 सेकंड्स आ गया है। ये हमारा इन दो पॉइंट्स के दरमियान एवरेज एंगल आ जाएगा। ठीक है जी।